जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आज आपसे बेहद जरूरी बात करने आया हूं और ये बात प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो को आप प्लीज और प्लीज अंत तक देखें। आज आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कहीं ना कहीं इमोशनल महसूस करोगे, कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं आपको सतर्कता, जागरूकता सीखने मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 8 महीने पहले अल्लाह की रजा के लिए फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट एमएस ट्रेडर के प्रोपराइटर और एमएस ट्रेडर के फाउंडर खान साहब ने यह मुहिम हाथों में ली थी कि अगर देश से बेरोजगारी है भगाना तो बिजनेस उद्योग को दिल से है अपनाना। और इसी के लिए एमएस ट्रेडर के फाउंडर खान साहब ने फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए फ्री में उन लोगों को गाइडेंस दिया जो प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते थे। साथ ही साथ उन्हें भी गाइडेंस दी, उन्हें भी मार्गदर्शन दिए जिनके पास पैसा नहीं है पर वो स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हैं। और आज भी आप में से कई लोग इस चीज का लाभ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम के जरिए। और ऐसे में अगर कोई बंदा 6.5 महीने पहले एमएस ट्रेडर के साथ जुड़ता है, एमएस ट्रेडर के छत्रो छाया में रह के सीखता है और उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, और ऐसे में अगर उस बंदे की मेहनत की कमाई अगर नहीं दी जाए तो ऐसे बंदे के साथ क्या करना चाहिए जो दूसरों की मेहनत का कमाई खाता हो। यही बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो आप सब मेरा साथ दें। एमएस ट्रेडर से 6.5 महीने पहले रवि मिश्रा, जो डॉक्टर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये एमएस ट्रेडर से जुड़े और खान साहब से विनती की कि खान साहब, मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर मैं स्क्रैप का बिजनेस करना चाहता हूं, क्या आप बता सकते हैं मैं कैसे कर सकता हूं। तो एमएस ट्रेडर के खान साहब ने इन्हें ट्रेडिंग के जानकारी दी, इन्हें ग्रूम किया, इन्हें सिखाया, और जब ये सीख गए और अपने पैरों पे खड़े हो गए, इनने अपना बिजनेस खुद से शुरू किया। और ऐसे ही एक हरियाणा बेस्ड प्लास्टिक स्क्रैप के व्यापारी जिनका नाम है सुमित सिंह, इनके साथ इनने पहली डील की व्यवहार किया। सुमित सिंह ने डील सेटअप होने से पहले रवि मिश्रा को कहा कि रवि मिश्रा जी, मुझे ये पर्टिकुलर प्लास्टिक स्क्रैप की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये अरेंज करते हो तो मैं किलो पे 2 रुपए आपको दूंगा और खुशी से 2000 रुपए और ऊपर दूंगा। यानी कि कुल मिला के अगर 5 टन के आसपास माल निकलता है तो 10,000 आपका किलो पे 2 रुपए के अनुसार और 2 रुपया ऊपर का मैं अलग से, यानी कि कुल मिला के 12,000 के करीब मैं आपको पैसा दूंगा। इस तरह की बात हो गई थी, इस तरह का एग्रीमेंट हो गया था। ये एग्रीमेंट वर्बली था, यानी कि जुबान से दिया हुआ। और हम भारतीय लोग, हम भारतवासी जुबान पे ज्यादा अहमियत करते हैं, और यही बात पे विश्वास रख के पंडित रवि मिश्रा ने हुकारी भरी दिन रात मेहनत किया, अपना खून पसीना एक किया, और तब जाके वो पर्टिकुलर प्लास्टिक स्क्रैप ढूंढ के निकाला, और बहुत ही कम दाम में प्लास्टिक स्क्रैप ढूंढ के निकाला। और जब डील सेटअप हो गई, इनके लिए गाड़ी अरेंजमेंट करवाई, ट्रांसपोर्ट से इनकी लोडिंग करवा के दी, और अपना 2 से 3 दिन कम से कम इनके पीछे लगाया। तो इस हिसाब से जब 5 टन के करीब माल गया तो 10,000 रुपए 2 रुपए के हिसाब से होता है किलो का, और 2,000 ऊपर के यानी कि 12,000 रुपए। पर जब गाड़ी इनकी निकल गई, सुमित सिंह का काम निकल गया, तो सुमित सिंह ने 12,000 की जगह 1 रुपया भी नहीं दिया। तो ऐसे में जब खान साहब को बात पता चली तो खान साहब ने नीतियों का वापर करते हुए, लालच का वापर करते हुए सामने वाले को लालच दिया कि भैया देख, ये स्क्रैप भी है, ये स्क्रैप भी तुझे अवेलेबल करा के दिखाऊंगा, पर मिश्रा को उसका पेमेंट दे, जब मिश्रा का पेमेंट क्लियर होगा तब तो वो भागम दौड़ी करेगा। तो ऐसे वक्त में सुमित ने 12,000 की जगह मात्र 5,000 रुपए दिए। अब रवि मिश्रा के दिल में यह बात बैठ गई कि भैया यार, मैं शुरुआत में नया हूं, इसके लिए कोई भी मुझे मूर्ख बना देता है, क्या इतने मतलबी लोग हैं। पर चलो कोई बात नहीं, 12,000 ना सही 5,000 रुपए तो मिला, किलो पे 2 रुपया ना सही किलो पे 1 रुपया तो मिला, कोई बात नहीं। शायद मैं आगे चल के बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो लोग शायद मुझे ईमानदारी से पैसे देंगे। अब आप खुद सोचिए ना, मैं किसी समुदाय पे उंगली नहीं उठा रहा, पर अक्सर आपने देखा है जो ब्राह्मण समाज के होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो ज्यादातर मंदिरों में बैठ के देवता देवी देवताओं की सेवा करते हैं, और बदले में उन्हें जो दक्षिणा मिलती है उस दक्षिणा से वो अपना घर चलाते हैं। पर रवि मिश्रा पंडित होने के बावजूद ये सोचते हैं कि मैं अपने हाथ पैर से मेहनत करूं और मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई कमाऊं। और ऐसे मेहनती इंसान का अगर कोई पैसा डुबाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। अब रवि मिश्रा को कैसे कैसे करके उसके पहले गाड़ी में 2 रुपए किलो की जगह 1 रुपए किलो पे मिला, यानी कि 12,000 रुपए की जगह उसे 5,000 रुपए मिला। फिर कुछ दिन बाद वापस सुमित सिंह का फोन आया रवि मिश्रा को, और उन्होंने ये कहा कि रवि मिश्रा, मुझे इस टाइप का पर्टिकुलर प्लास्टिक स्क्रैप चाहिए, आप ढूंढ के रखें,
मैं आपको मेहनताना दूंगा। तो इस बार रवि मिश्रा ने अपफ्रंटली पूछ लिया कि सुमित भाई साहब, आप किलो पे 2 रुपया तो पिछली बार दिए नहीं थे, आपने किलो पे 1 रुपया दिया, चलो मैं किलो पे 1 ही रुपया मांगता हूं। अब मैं भी शर्मिंदा नहीं होऊंगा 2 रुपया मांग के। 1 रुपया आपने पिछली बार दिया था, मैं 1 रुपये पे ही काम करता हूं, आप किलो पे 1 रुपया ईमानदारी से दे देना। 18 मार्च 2022 को होली के दिन तय हुआ इनका पर्टिकुलर स्क्रैप की गाड़ी लोड करने की, पर ट्रांसपोर्टर का मिसकोऑर्डिनेशन होने के कारण ट्रांसपोर्टर ने एक ऐसी गाड़ी भेज दी जिस गाड़ी की पासिंग सिर्फ दिल्ली तक थी, यानी कि दिल्ली तक उस गाड़ी की जाने की लिमिट थी, हरियाणा तक जाने की उसकी लिमिट नहीं थी। ऐसे में गाड़ी पूरी लोड होने के बाद जब बिल्टी हाथ में थमाई गई, इनवॉइस हाथ में थमाया गया, तब ड्राइवर को पता चला कि गाड़ी हरियाणा जाने वाली है। तो उस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरा परमिट नहीं है हरियाणा का, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप गाड़ी खाली कर दो। ऐसे में जो लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज था वो मिश्रा जी को अपने जेब से देना पड़ा। व्यापारी ने तो साफ तौर पे बोल दिया था कि मैं इतने रेट में डन कर रहा हूं माल, इतना रेट से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा, और आपका किलो पे 1 रुपया मैं अलग से दूंगा। और जिस व्यापारी से मिश्रा जी माल खरीद के सुमित को दे रहे थे, उस व्यापारी ने भी बोला था कि भैया ये अभी डबल लोडिंग होगी, ये लोडिंग का पैसा आप दे दो, अगली लोडिंग का पैसा मैं दे दूंगा। तो ऐसे में मिश्रा जी के जेब से पैसे चले गए, 2000 रुपए मिश्रा जी के जेब से गए, आना जाना खर्चा और लोडिंग और अनलोडिंग का। अब मिश्रा जी ने बोला चलो कोई बात नहीं यार, 5 टन माल वजन तो हो ही गया है, वजन तो मुझे मालूम पड़ गया है, 5.5 टन माल वजन गया है, तो अब इसमें से 5.5 टन के हिसाब से 5,500 रुपए होते, 2000 मेरा गया, कोई बात नहीं, 3,500 तो छूटेंगे। इस आज से मिश्रा जी ने फिर मेहनत की और 19 तारीख को यानी कि 19 मार्च 2022 को मिश्रा जी ने फिर से गाड़ी लगाई, और फिर से गाड़ी लगाने के बाद उसी स्क्रैप को वापस लोड किया, वजन की काटा पावती सुमित सिंह हरियाणा बेस्ड प्लास्टिक स्क्रैप के व्यापारी को काटा पावती भिजा दी। अब गाड़ी वहां से पेमेंट क्लियर होने के बाद निकल गई। अब रूल के हिसाब से एमएस ट्रेडर यह मानता है कि किसी भी ट्रेडर का, डीलर का, लेबर का या किसी भी व्यक्ति की मेहनत की कमाई उसे उसके पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। पर मिश्रा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। 18 के दिन, 18 की रात मिश्रा जी को उनके मेहनत का पैसा 5,500 रुपया नहीं मिला। 19 तारीख के दिन, जिस दिन वही गाड़ी को वापस लोड कराई गई, उस दिन भी उन्हें पैसा नहीं मिला। 20 तारीख यानी कि 20 मार्च 2022 को भी सुबह और शाम तक मिश्रा जी के मेहनत के 5,500 नहीं मिले। अब 21 तारीख को होली निकल गई थी, बंदे का त्योहार निकल गया था, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए कपड़े लेने थे, प्रसाद लेना था, बहुत सी उम्मीद थी कि त्योहार में जश्न से मनाऊंगा और इस पैसे से मेरा घर चलेगा। पर इस बंदे ने लेट कर दिया, इस बंदे ने उस बंदे को धोखा दे दिया। तो हाल ही में रो के, थक के, मायूस होके मिश्रा ने खान साहब को 21 तारीख यानी कि 21 मार्च 2022 को फोन किया और खान साहब को पूरी कहानी बताई। खान साहब के फोन के मैं आपका भाई मोहनी शिब्ने आजम ने सुमित सिंह से बात की, और क्या बात की आप सुने। दूसरी बार नहीं बोलूंगा, अगली बार तुम्हारा नाम सीधा चैनल पे जाएगा। तुम किसी बंदे के मेहनत का 1 रुपया खा रहे हो, उस बंदे ने तुमको माल भेजा, 1 रुपया उसका निकलता है, उसकी मेहनत का 1 रुपया क्यों खा रहे हो? उससे अभी बात कर पहले एक बार मोहनीश, उससे अभी बात कर और उससे पूछ कि मैंने उसको क्या बोला है। पिछली बार भी पैसा खाया कि नहीं तूने उसका? पिछली बार भी पैसा खाया कि नहीं? किसी के मेहनत का 1 रुपया मत खा। तेरे एक चीज याद रख, अगर देख थोड़ा सा आराम से बात कर, अगर बात करके समाधान करना है तो बात करके आराम से बात कर। पिछली बार 2 रुपया उसका था, तूने पैसा खा लिया, इस बार भी तूने पैसा खा लिया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपने फादर साहब से एक बार अपने फादर साहब से बात कर कि मैंने माल खरीदा है कि क्या किया था, बता एक बार। सबसे पहली चीज तो उसका 1 रुपया नहीं देगा, मत दे। अब मेरी बात याद रख, अब मैं मिश्रा को बोलता हूँ तेरा 1 रुपया नहीं लेंगे, और अब तेरा मार्केट में मेरे को कैसा नाम उठाने का देख, आगे कैसा तेरा माल। 1 मिनट रुक, अब तू देख। अब ज्यादा 1 मिनट, कोई बात नहीं, मेरी बात सुन ले, कोई बात कर लेना ब्रदर, कोई मैं मना नहीं कर रहा तेरे को, काम से मना नहीं कर रहा, जो इच्छा है सिर्फ वीडियो देख। किसी बेकसूर गरीब का 1 रुपया खा रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? वो 1 रुपये से तू बड़ा हो जाएगा? अरे उसको मना नहीं किया मेरे भाई, मेरी तू अब देख, मैं किसी गरीब का, वो बेचारा हिंदू है, उस गरीब का 1 रुपया तू खाया ना, एमएस ट्रेडर तेरे को छोड़ेगा नहीं। अब तू देख, बात सुन ले, अब तू देख, वो बात सुनना नहीं है,
तूने 1 रुपया पिछली बार भी ठीक है, उसको भैया पूछला के ना, यार। उस बेचारे ने तेरे को क्या बोला कि मेरी होली क्यों है। अपना बीपी बढ़ा रहा है? बीपी मेरे को बीपी नहीं है भाई। तेरे को जो सुन, करना करना। हाँ, मेरे को करना है ना, आप फोन रख, आप बात नहीं करना। मैं तेरे से फोन पे बात करने के लिए किया था। आप बात नहीं करना। अब शाम को सीधा वीडियो देखना, तेरा नंबर विजिबल करके मैं सीधा डालता हूँ। अब तेरे को व्यापारी क्या समझते हैं ना, वो देख। तू बेचारे गरीब का 1 रुपया खा रहा है, उसने तेरे को। अब आपने सुना मैंने सुमित सिंह से क्या बात की। सुमित सिंह को मैंने कहा कि मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा पूरे इंडिया के सामने, फिर देख तेरे बारे में किस तरह की लोग राय बनाएंगे। और इस बात को डर के सुमित ने पैसे भेजे 21 मार्च 2022 को 7:30 बजे के करीब सुमित सिंह ने रवि मिश्रा को 5,000 रुपए भेजे। 5,500 होते थे पर 5,000 भेजे। 2,000 रुपए मिश्रा जी की जेब से गए, वो तो मिश्रा जी ने गिना भी नहीं, और उसे भी जोड़ दिया जाए तो 7,500 रुपए होता है, पर इस बंदे ने पैसे दिए नहीं। अब आप लोग मुझे बताएं, आज कश्मीरी पंडितों से, हमारे हिंदू भाई से हमारी सद्भावना है, उनके प्रति हमारा प्यार है, लगन है, मोह है, हम उनकी इज्जत करते हैं। ये भी तो बेचारा एक पंडित है, क्या रवि मिश्रा पंडित नहीं? और ये पंडित अगर मेहनत करके अपने खून पसीने को एक करके मेहनत कर रहा है, और ऐसा बंदा, सुमित सिंह जैसा बंदा हमारे इस हिंदू भाई का पैसा नहीं देता है मेहनत का, तो ऐसे बंदी के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं चाहता हूं आप कमेंट में सच्चाई लिखें कि ऐसे बंदों के साथ क्या होना चाहिए। और अगर आप मानते हैं कि ऐसे बंदों के साथ क्या होना चाहिए, वो आप कमेंट में लिख के हमें बताएं, ताकि ये वीडियो जब सुमित सिंह तक पहुंचे या उन जैसे व्यापारियों तक पहुंचे तो उन्हें ये पता चले कि मेहनत का किसी का 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, किसी के मेहनत का रुपया डुबाना नहीं चाहिए। अगर आप इस बात पे भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि इस जैसे अमानवीय इंसान, इस जैसे लालसा से भरे हुए इंसान को सबक मिले। उसने पैसा भेजा पर डर के बाद भेजा। अगर उसने पैसा मिश्रा को उसके पसीना सूखने से पहले दिया होता तो मैं उसे सलाम करता कि भैया तू व्यापारी है, तू ईमानदार इंसान है, तू सच्चा सनातन धर्म का मानने वाला है। क्योंकि सनातन धर्म का मानने वाला, हिंदू धर्म का मानने वाला चोर नहीं हो सकता, किसी के पीठ पे खंजर नहीं बोझ सकता। पर इस बंदे ने तब तक मिश्रा को पैसा नहीं दिया जब तक के MS ट्रेडर के खान साहब ने उसे धमकी नहीं दी कि भरे इंडिया में तुझे हम नंगा कर देंगे। सोचिएगा, जरा सोचिएगा, उस बेचारे की होली, उस बेचारे का त्योहार बेगर अपनी मेहनत के पैसे के गया है। सोचिएगा, अगर आपके साथ भी कोई व्यापारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जुल्म सहना ही अपराध है, जुल्म सहना ही जुल्म करना है। आप जब तक जुल्म करेंगे तब तक सामने वाला आपको बद्दुआ देगा, और आप जब तक जुल्म सहेंगे तब तक आप गुलाम रहेंगे। आवाज उठाइएगा। मैं आपका भाई मोहनी शिब्ने आजम आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट में सुमित सिंह के लिए अपना एक मैसेज लिखें। कोशिश करें गाली ना लिखने की, क्योंकि अगर आप गाली लिखेंगे YouTube ऑटोमेटिकली उस कमेंट को उड़ा देता है। तो गाली बेगर लिखे भी आप अपनी बात लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा, ताकि सुमित सिंह जब पढ़े तो उसे शर्मिंदगी महसूस हो, और इस शर्मिंदगी के भरोसे, इस शर्मिंदगी की बुनियाद से वो दोबारा किसी भी गरीब की मेहनत के पैसे को ना डुबाए। मैं आपका भाई मोहनी शिब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।